हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम 2021 में कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट के एजुकेशन साइकोलॉजी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब तक हम जीके, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमें इनमें डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में, हाउ टू प्रिपेयर बीएड एंट्रेंस एग्जाम। आप वहां जाके देख सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो का कंटेंट समझना इजी रहे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो एजुकेशन साइकोलॉजी से आया है, दैट इज नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे ऑप्शन है डीएस कोठारी, अमृत्य सेन, सैम पित्रोदा एंड अजीम प्रेम जी। तो हमारा सही आंसर है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा नेशनल नॉलेज कमीशन के हेड थे। डीएस कोठारी जी की बात करें तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के हेड रह चुके हैं, जो कि आजादी के बाद भारत का पहला एजुकेशन कमीशन था। अमृत्य सेन एक बहुत बड़े इंडिया के इकोनॉमिक्स हैं, और जो अजीम प्रेम जी हैं ये विप्रो के चेयरमैन हैं, विप्रो के फाउंडर थे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, Which of the following commission suggested silent mediation as a part of moral values? निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया? हमारे ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग। इसका सही आंसर है इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन ने ही साइलेंट मीडिएशन एज अ पार्ट ऑफ मोरल वैल्यू को सजेस्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज वेरी मच एम्फसाइज्ड नॉट बिकॉज ऑफ मेंस social nature of education, dramatic change in the role of government in education matters, increasing number of students requiring increasing financial support। शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण नहीं है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति, शिक्षा की सामाजिक प्रकृति, शिक्षा मामलों में सरकार की भूमिका में नाटकीय परिवर्तन, छात्रों की बढ़ती संख्या, बढ़ती वित्तीय सहायता की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है मेंस सोशल नेचर। Next question is, the 1968 National Policy Teacher Education adopted by the Indian government laid stress on the following aspects of teachers' education: adequate emoluments and academic freedom for teachers, travel allowance and family pension for teachers, in-service training and correspondence education for teachers, promotion and retirement facilities of teacher। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया: शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता, शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा, शिक्षकों को पदोन्नति और सेवानिवृत्ति सुविधाएं। तो इसका सही आंसर है एडिक्वेट एमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए प्राप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ SUPW वॉज एलुसिडेटेड बाय। हमारे ऑप्शन है संपूर्णानंद कमेटी, आदिश्याह कमेटी, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी एंड राम मूर्ति कमेटी। हम पहले बात करें SUPW की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज प्रेजेंटेड बाय एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी ऑफ द मासेस, लो रिटर्न एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के लिए आज की महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? जनसंख्या का विस्तार, शिक्षा की उच्च लागत, जनता की गरीबी, शिक्षा पर कम रिटर्न। तो इसका सही आंसर है पॉवर्टी ऑफ द मासेस, जनता की गरीबी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्स एट social education in primary schools, universalization of elementary education, universalization of secondary education, स्पेशल सेकेंडरी एकेडमिक प्रोग्राम्स। शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विशेष माध्यमिक शैक्षणिक कार्यक्रम। अगर हम
SSA की बात करें तो इसका पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान हमारा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाय स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं: राज्य शिक्षा संस्थान, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और शिक्षक शिक्षिका के लिए राष्ट्रीय परिषद। इसका सही आंसर है स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NUEPA is concerned with educational supervision, educational unity, educational evaluation, educational planning। NUEPA का संबंध है शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता, शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक योजना। अगर हम NUEPA की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रिलेटेड है एजुकेशनल प्लानिंग से। इसका काम है सारी की सारी जो हमारी एजुकेशनल फील्ड है उसकी प्लानिंग करना, किस हिसाब से करिकुलम रखना है उसके बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। RCI एंड NCERT, NCTE and NAAC, RCI and NCTE, NCDS and RCI। भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है RCI and NCTE। अगर हम NCTE की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RCI का पूरा नाम होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें NCDS की तो इसका पूरा नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। और NAAC की पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल। हमारा अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव विमेन्स एजुकेशन। ऑप्शन है पंडित रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, DK कार्वे एंड GS अगरकर। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई, बहन निवेदिता, DK कार्वे, GS अगरकर। इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई। Next question is, one of the following organization was not associated with national education movement in the early 20th century. Options are Bhagwat Chatuspadi of Satish Chandra Mukherjee, the Saraswat Ayatan of Brahm Bandotpadhyay, Shanti Niketan Ashram of Rabindranath Tagore, Anushilan Smiti of Varinder Kumar Ghosh। अगर हिंदी में पढ़ें तो 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था: सतीश चंद्र मुखर्जी की भागवत चतुष्पदी, ब्रह्म बंदोपाध्याय के सारस्वत आयतन, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम और वरिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति। तो इसका सही आंसर है वरिंद्र कुमार की अनुशीलन समिति। वरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी जो कलकत्ता में थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following committee recommended for improvement of teacher education program? यशपाल कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, राम मूर्ति कमेटी एंड रेड्डी कमेटी। निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की? हमारा आंसर है राम मूर्ति कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 replaced the National Education Policy 1986, National Policy on Education 1968, both A and B, none of the above। National Education Policy 2020 निम्न के स्थान पर आई: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968, दोनों A और B, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। Next question is the main reason for non-achievement of full literacy in India is lack of funds, incapability of utilization of funds, lack of suitable facilities, lack of will to achieve the goal। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? हमारे ऑप्शन थे धन की कमी,
धन के उपयोग की अक्षमता, उपयुक्त सुविधाओं का अभाव, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा में कमी। इसका सही आंसर है लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD Act 2016? The options are the Rights of Professional with Disabilities, RPWD Act 2016, the Right of Persons with Distortion, RPWD Act 2016, the Right of Person with Deformities, RPWD Act 2016, Right of Person with Disabilities, RPWD Act 2016। RPWD अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर suggested name of children with special need mentioned in a national education policy? दिव्यांग child, disabled child, distort child और distinguished child। NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य नाम सुझाया गया है। इसका आंसर है दिव्यांग बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोफाउंडेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन के पक्ष में थे। उन्हें लगता था कि लोगों को एक जो नॉर्मल बेसिक एजुकेशन है वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, 1962, 1963 एंड 1964। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी NCERT की स्थापना कब की गई थी? NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ GDP वाज रिकमेंडेड बाय। GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसने की थी? हमारे ऑप्शन है कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड रिव्यू कमेटी ऑन NPE। हर एक स्टेट को 6% अपनी GDP का एजुकेशन पर खर्च करना होगा। ये रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी थी जो कि 1968 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, keep your speed of teaching fast so that student comprehension level may increase, keep your teaching slow, keep your teaching slow along with some extra guidance to bright pupils। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने शिक्षण की गति तेज रखें ताकि छात्रों की समझ का स्तर बढ़े, अपने शिक्षण को धीमा रखें, मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो इसका सही आंसर है कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट प्यूपिल। तो ये हमारा सही आंसर है। आपको बाकी 3 आंसर भी सही लग रहे होंगे लेकिन हमें इसमें बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। मैंने इसके बारे में आपको हमारी जो पहली वीडियो थी कि हाउ टू प्रिपेयर B.Ed एंट्रेंस एग्जाम उसमें बताया भी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परबीटेड बाय conflicts and misconception because problem in education call for subjectivity of interpretation, problem encountered in teaching are not amenable to rigorous scientific investigation, there are not good teaching method and procedures, teachers are not worthy of doing rigorous scientific investigation। शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है। चूंकि शिक्षा में समस्याएं व्याख्या की व्यक्ति परकता की मांग करती हैं, शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अच्छी शिक्षण विधियों और प्रक्रियाएं नहीं हैं। शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच करने के योग्य नहीं हैं। इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, यूज ऑफ पेयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, बीइंग अथॉरिटेरियन। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें, सहकर्मी आदेश का उपयोग करके, आक्रामक बयान देकर, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर और सत्तावादी होकर। तो इसका सही आंसर है अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग indiscipline problem in the classroom, optimizing learning outcome of the student, effective engagement of the student in learning task। शिक्षण
सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन, सीखने के कार्य में छात्राओं की प्रभावी भागीदारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। डिस्कशन मेथड, बस सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय माना जाता है? चर्चा विधि, वज सत्र विधि, मंथन सत्र विधि और परियोजना विधि। इसका सही आंसर है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। साइकोलॉजी का एक रूल है, हम मानते हैं कि अगर जब हम बच्चों के पांचों सेंस ऑर्गन का यूज करवाते हैं तो उसकी लर्निंग और ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे डिस्कशन मेथड वो नॉर्मल मेथड है, उसमें सिर्फ हमारे जो सुनने की शक्ति है या हमारा जो एक ही सेंस ऑर्गन काम करता है, लेकिन जो बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें हम जितने ज्यादा हम सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा लर्नर अच्छे से सीख पाएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड आप हमारा बेस्ट मेथड होता है जिसमें हम पांचों सेंस ऑर्गन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज schools should be concerned with the development of child, which should include acquisition of knowledge by the child, acquisition of life skill by the child, acquisition of skill required by the nation, acquisition of skill required by a healthy person। विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए बालक द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण, राष्ट्र द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर है एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय चाइल्ड। हमारा मेन काम है उस बच्चे का लाइफ सुधारना या उसे लाइफ में सक्सेसफुल बनाना। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, देन यू विल सीक फर्दर इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड री-इन्फोर्समेंट, रिफ्रेम योर क्वेश्चन, टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बाद आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, पुनर्वलन करेंगे, अपने प्रश्न को दोबारा दोहराएंगे या सही जानकारी देंगे। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दैट इज प्रोवाइड री-इन्फोर्समेंट। हम उसे और प्रोत्साहित करेंगे कि वो आंसर दे, आगे का आंसर बिल्कुल सही बोले, हम उसे प्रोत्साहन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम ए स्टूडेंट इज इफ ही फॉलो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन द क्लास, he dictate note to the class, he read and explain the textbook, he does not give home assignment। सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है यदि वह कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, वह कक्षा को नोट्स निर्देशित करता है, वह पाठ्य पुस्तक पढ़ता और समझाता है, वह गृह कार्य नहीं देता है। इसका सही आंसर है he follow innovative practices in the class। अगर वो innovative practices follow कर रहा है क्लास में, नए नए टीचिंग मेथड्स, नई इनोवेशन बच्चों को सिखा रहा है, तो वो एक बेस्ट टीचर कहलाएगा और बच्चों से सम्मान भी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड यू डू टू डेवलप द सेम? एनकरेज मोरल वैल्यू रिलेटेड वर्क्स, ऑर्गेनाइज लेक्चर्स, डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे ऑप्शन है नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, व्याख्यान आयोजित करेंगे, नैतिक मूल्यों के आधार पर कहानियां प्रदर्शित करेंगे, खुद को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर है प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल। जब एक टीचर अपने आप को एज अ रोल मॉडल बच्चों को प्रेजेंट करता है तो वो सबसे बढ़िया मेथड है किसी को मोरल वैल्यू सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली। ऑप्शन है हमारे अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट, अबव द एवरेज स्टूडेंट, बिलो द एवरेज स्टूडेंट, सिमिलर टू द एवरेज स्टूडेंट। एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है, औसत छात्र से उच्च या निम्न, औसत छात्र से उच्च, औसत छात्र से निम्न, औसत छात्र के समान। तो हमारा इसका सही आंसर है अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट से अबव है तो भी वो एक्सेप्शनल है, और अगर कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट से काफी ज्यादा वीक स्टूडेंट है तब भी वो एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। हमें दोनों तरह के स्टूडेंट की तरफ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड? ऑप्शन है क्रैमिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ओवर लर्निंग एंड रिसाइटेशन। भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? रटने से, विभेदीकरण करने से, अधिगमन करने से या सस्वर पाठ से?
तो हमारा सही आंसर है ओवर लर्निंग। जितनी बार हम पढ़ेंगे हमें उतनी ही बार चीजें याद होंगी और हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इफ अ स्टूडेंट alleges against you for showing favoritism in evaluation of scripts, how would you deal with him? हमारे ऑप्शन है reject his allegation, adopt punitive measure, make efforts to reveal his position, show his answer book। यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे? उसके आरोपों को खारिज करेंगे, दंडात्मक उपाय अपनाएंगे, अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे या उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे? इसका सही आंसर है शो हिज आंसर बुक। हम उसे बताएंगे कि उसके नंबर कहाँ कहाँ काटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपो विद स्टूडेंट अ टीचर शुड सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ऑप्शन है लव हिज स्टूडेंट्स, बी फ्रेंडली विद ऑल, पे इंडिविजुअल अटेंशन, कम्युनिकेट वेल। छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए अपने छात्रों से प्यार करें, सभी के साथ मित्रवत रहे, व्यक्तिगत ध्यान दे, अच्छी तरह से संवाद करें। हमारा सही आंसर है कम्युनिकेट वेल। जब तक हम अपना कम्युनिकेशन स्किल या जब तक हम अच्छे से अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे हमारा कभी भी कोई रैपो स्टूडेंट के साथ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। हायर एजुकेशन में हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल आते हैं। इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर्स। उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो जो हमारा सही आंसर है वो है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। छात्र में हमें डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसे डेवलप करना पड़ेगा और यही जो हायर एजुकेशन का मेन गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। इनमें से कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी है? ऑप्शन है हार्डवर्क, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। कड़ी मेहनत, आज्ञाकारिता, विनम्रता और स्वतंत्र सोच। कायदे से तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक है लेकिन हमें इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है तो वो ऑप्शन है इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी स्वतंत्र सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will you do as principal if a teacher of school does not come to a function of school on time? You will ask him to meet you after the function is over. You will complain this to the management committee of the school. You will scold him before everyone. You will tell him about his responsibility. यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय की किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? समारोह खत्म होने के बाद आप उससे मिलने के लिए कहेंगे, आप इसकी शिकायत स्कूल की प्रबंधन समिति से कर देंगे, आप उसे सबके सामने डांटेंगे, आप उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। तो इसका सही और सटीक आंसर है यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज फियर ऑफ सोशल इविल्स अफेक्टिंग द स्कूल। व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट? ऑप्टिमिस्टिक, प्रेसिमिस्टिक, सिमिलर टू अदर टीचर, इनडिफरेंट। हिंदी में विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है। इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आशावादी दृष्टिकोण, निराशावादी, अन्य शिक्षकों के समान या उदासीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। Next question is the priority to girl education should be given because the girl are more intelligent in comparison than the boys. The girls are lesser in number than boys. The girls were badly discriminated in favor of boy in the past. Only girls are capable of leading for social change. बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह से भेदभाव किया जाता था। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम हैं। इसका सही आंसर है only girls are capable of leading for social change. Next question is how the student should be motivated to get success in life. Selective study, incidental study, intensive study और learning by recitation. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन और सस्वर पाठ द्वारा सीखना। इसका सही आंसर है इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली इज अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन।
परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। हमारा जो सही आंसर है दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, उसका पहला स्कूल उसका घर ही होता है जहाँ उसे इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर। What will you do? You will inform Gram Pradhan, you will try to pacify them, you will report to the police, you will keep distance from them. ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। इसका सही आंसर है यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, हम उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। Next question is, it is advantages of giving homework that student remain busy at home, study at home, may be checked for their progress, may develop habit of self study. गृह कार्य देने का ये लाभ है कि विद्यार्थी घर पर व्यस्त रहे, घर पर अध्ययन करे, उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, स्वयं अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी और स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरमेंट। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, हम पर्यावरण से नहीं बच सकते हैं। इसका सही आंसर है इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, by the pass percentage of students, by the quality of question asked by the student, by the duration of silence maintained in the class. शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में बनाए गए मौन की अवधि से। इसका सही आंसर है by the quality of questions asked by the students. Next question is, which of the following is the most important characteristics of open book examination system? Student become serious, it improve attendance in the classroom, it reduces examination anxiety among student, it compels student to think. खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? छात्र गंभीर हो जाते हैं, ये कक्षा में उपस्थिति में सुधार करता है, ये छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करता है, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका सही आंसर है इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, cooperation, the habit of supplementing the teaching of each other, highlighting the gaps in each other's teaching. दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है प्रतिस्पर्धी भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत, एक दूसरे के शिक्षण में अंतराल को उजागर करना। इसका सही आंसर है the habit of supplementing the teaching of each other. Next question is, a good communicator is one who offer to his audience plentiful of information, a good amount of statistics, concise proof, repetition of fact. एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है अत्यधिक जानकारी, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा, संक्षिप्त प्रमाण और तथ्यों की पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जाम, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। इसका सही आंसर है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? ओनली टू विजिट फेयर, to take part in the function, to take a shop to sell something, to distribute free water to the visitor. आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? केवल मेले में जाना, समारोह में भाग लेना, कुछ बेचने के लिए दुकान लेना और आगंतुकों को मुफ्त पानी वितरित करेंगे। हमारा इसका सही आंसर है टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, समारोह में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर टीचिंग अ टॉपिक in the class and a student asks a question unrelated to the topic. What will you do?
You will allow him to ask an unrelated question. You will not allow him to ask an unrelated question. You will consider it indiscipline and punish him. You will answer the question after the class. आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है। आप क्या करेंगे? आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। आप इसे अनुशासनहीनता समझेंगे और दंडित करेंगे। आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका सही आंसर है यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है शिक्षा के महाविद्यालय खोलने के लिए, शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए, शिक्षा के महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर है टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you want to improve the ability to observe in children, which of the following would you recommend? Generating interest in subject, developing a framework for experiences, sharpening the senses, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना और मानसिक संकायों का प्रशिक्षण। तो हमारा सही आंसर है ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। अगर हमें बच्चे की ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ानी है तो हमें उसकी मेंटल एबिलिटीज को ट्रेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is learning by doing important? करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? It develop interest among children, maintain discipline, keep children busy, promote meaningful learning. ये बच्चों में रुचि विकसित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, बच्चों को व्यस्त रखता है, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर है It promote meaningful learning. सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। जब बच्चा खुद चीजें करके सीखेगा तो वो ज्यादा सीखेगा क्योंकि उसमें उसके पांचों सेंस ऑर्गन यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, टू अचीव हैप्पीनेस, अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन देम, फॉर फिजिकल वेलबींग। इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? सार्वजनिक मानसिक विकास के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं, शारीरिक सेहत के लिए। इसका सही आंसर है अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन इट। इसके ऊपर और भी लर्निंग डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू गेट a Hindi medium student who has learnt English. He is giving 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you try to evaluate in him? Application, knowledge, synthesis, understanding. मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है। उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? इसका सही आंसर है उसकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट का। नेक्स्ट इज NLM स्टैंड फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लेबर मिशन, नेशनल लिबर्टी मिशन, नेशनल लिटरेसी मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम? Asking parent to discuss equality, making boy and girl share a bench, setting tasks which have to be done together, talking about equality in lessons. आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है। उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, लड़के और लड़कियों को एक ही बेंच में बिठाना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता के बारे में बताना। तो सही इसका आंसर है सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you not accept to develop? Concept, control over emotion, using language creatively, वॉइस मॉड्यूलेशन। आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? संप्रत्यय, भावनाओं पर नियंत्रण, रचनात्मक रूप से भाषा का प्रयोग करना, आवाज का उतार चढ़ाव। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल ओवर इमोशन
भावनाओं पर नियंत्रण, ये हम अपनी स्पीकिंग और डिबेट की ट्रेनिंग में नहीं सीखेंगे। कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज को क्रिएटिविटी से कैसे यूज करना है, वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करना है, ये हम उसमें सीखेंगे। व्हाट एडवांटेजेस डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर एसे टेस्ट? निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में क्या लाभ है? दे आर easier to interpret, they require less technical knowledge, the sampling content can be wider, they take less time to prepare. उन्हें व्याख्या करना आसान है, उन्हें कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है, उन्हें तैयार करने में कम समय लगता है। The right answer is the sampling content can be wider. Next question is the most important indicator of the quality of education in the school is infrastructure facilities of the school, classroom system, textbook and teacher learning material, student achievement level. एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। एक स्कूल की ढांचागत सुविधाएं, कक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, छात्र उपलब्धि स्तर। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, दैट इज छात्र उपलब्धि स्तर। इस तरह से आज हमने साइकोलॉजी के भी पूरे 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमने 2021 बीएड का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो सेशन था जिसमें हमने पूरा 2021 का हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट सॉल्व किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।